बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पे एक बड़ा बुनियादी सा सवाल किया गया है कि फ़र्द और इंतकाल में क्या फ़र्क है। मेरी कोशिश तो थी कि इन दोनों को डिस्प्ले करके मैं आपके सामने वाज़ेह करूं। वो मैं अभी नहीं कर सका, लेकिन मैं इतनी वजाहत इंशाल्लाह कर दूंगा कि आपके जहनों में ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों के मानी क्या हैं, दोनों के अंदर कौन से राइट्स आपके मेंशन होते हैं और दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। जब आप फर्द को पढ़ते हैं, अभी मैं सुबह पंजाब की बात करने लगा हूं, तो इसके ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा नकल रजिस्टर हकदाराने जमीन। इसको जमाबंदी भी कहते हैं, इसको फर्द भी कहते हैं, इसको चार साला भी कहते हैं। ये अगर जब बंदोबस्त के वक्त ये बनता है तो उस वक्त इसको मिसल हकीयत कहते हैं। यानी बेसिकली ये एक ही बुक है जिसके मुख्तलिफ नाम है। जो जमाबंदी होती है उसकी नकल जब आप लेते हैं तो उसे फर्द कहा जाता है। अभी उसका जो लेटेस्ट नाम है वो नकल रजिस्टर हकदाराने जमीन है। यानी रजिस्टर हकदाराने जमीन की आपने नकल ले ली। अब इसमें जो मेन डिटेल्स होती हैं आपके सामने, तो इसमें एक आपको खेवट नंबर मिलेगा। ये कॉलम्स ऊपर बने होते हैं, खेवट का कॉलम होगा, खतूनी का कॉलम होगा, आगे लिखा होगा नाम मालिक, फिर आगे लिखा होगा नाम काश्तकार, फिर उससे आगे आपको मिलेगा खसरा नंबर। इस तरह कई इसके कॉलम्स हैं। तो जब आपने ऊपर ये पढ़ लिया रजिस्टर हकदाराने जमीन, तो आप समझ जाएं कि ये फर्द है। इसी तरीके से आप कंप्यूटराइज्ड फर्द जब लेके आते हैं तो उस पे भी आपको यही तमाम डिटेल्स मिलेंगी। ये अब किस राइट को एस्टेब्लिश करता है, तो जो मालिक होता है उसको ये फर्द चाहिए होता है। अगर उसको रिकॉर्ड अपना देखना है तो तब वो जाके फर्द बराए रिकॉर्ड लेगा। और अगर उसने प्रॉपर्टी को सेल करना है, प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना है, मॉर्गेज करनी है यानी कर्जा वगैरह लेना है, जो भी उसने करना है, तो उसके लिए पहले वो जाके फर्द लेगा उस मकसद के लिए। यानी जो वो काम करना चाह रहा है, फर्द बराए बै वो लेगा सेल करने के लिए, फर्द बराए हिब्बा लेगा। इसी तरीके से आपको जहां भी जमीन की मलकियत का सबूत चाहिए हो, मसलन आपने बिजली का मीटर वगैरह लगवाना है, तो उसके लिए भी आपको फर्द चाहिए होता है, तो वो आप जाके ले सकते हैं। ये तो हो गया फर्द क्या है। अब आ जाए कि इंतकाल क्या है। जब आप इंतकाल के उस फॉर्म को देखते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है रजिस्टर दाखिल खारिज। दाखिल खारिज से मुराद क्या है कि किसी को भी आप लैंड रिकॉर्ड में दाखिल कर रहे हैं या किसी को खारिज कर रहे हैं, तो उसके लिए ये इंतकाल का होना जरूरी है। ये जहन में रखें कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई भी ट्रांजैक्शन यानी कोई भी तब्दीली हो रही है, तो उसके लिए इंतकाल का होना जरूरी है। इंतकाल होगा तभी किसी के राइट्स किसी दूसरे को मिलेंगे। और अगर आपके राइट किसी दूसरे के पास चले गए हैं लेकिन बीच में कोई इंतकाल मौजूद नहीं है, तो समझ लें कि इसमें कोई दो नंबरी हुई है। अदरवाइज कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है लैंड को या राइट्स को ट्रांसफर करने का। तो एक तो निशानी ये होगी कि इसके ऊपर आपको मिलेगा रजिस्टर दाखिल खारिज। फिर इसमें आपको जो डिटेल्स मिलती हैं तो उसमें दो मेन डिवीजन्स उसकी हुई होती हैं इस फॉर्म की। यानी जो इंतकाल फॉर्म है उसमें पहले हिस्से में यानी राइट साइड पे इंफॉर्मेशन होती है कि पुराना मालिक यानी जो पुरानी तफसील है वो राइट साइड पे लिखी जाती है। फिर लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है कि नया इंदराज। यानी पहले राइट साइड पे लिख दिया गया कि इस वक्त मालिक कौन है, और फिर लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है कि मौजूदा मालिक कौन है, यानी तब्दीली क्या आ रही है, इंतकाल हो क्या रहा है, मुंतकिल हो क्या रहा है। वो डिटेल आपको पूरी मिल जाएगी कि क्या मुंतकिल हो रहा है, कितने में मुंतकिल हो रहा है, कौन मुंतकिल कर रहा है और किसे मुंतकिल कर रहा है। ये सारी तफसील आपको इंतकाल में मिलेगी। तो ये मैंने आप पे बातें वादे की कि जो फर्द है वो बताता है कि इस वक्त इस अराजी का कौन मालिक है, या इसको कौन काश्त कर रहा है, या उस पे कोई अदरवाइज वो प्लेज है, कोई मॉर्गेज है, जो भी है उसकी पूरी तफसील आपको फर्द से मिलेगी। लेकिन ये आपने जब देखना हो कि ये डिटेल यहाँ आई कैसे फर्द में, तो उसके पीछे लाजमी बात एक इंतकाल दर्ज हुआ होता है। वो फिर आपको इंतकाल का हवाला इसी फर्द में से मिल जाता है। मेंशन होता है कि ये इंतकाल नंबर फलां। आप वो इंतकाल की नकल निकलवा लें तो उस इंतकाल में पूरी पूरी तफसील आपको मिल जाती है कि कब ये राइट्स ट्रांसफर हुए। उसकी पूरी डिटेल आपको वहां मिलती है। ये इंतकाल जरूरी है, चाहे आप रजिस्ट्री करवाएं, रजिस्ट्री के बाद भी इंतकाल होता है। कोई बंदा फोत हो जाए तो तब भी इंतकाल होता है, जिसे इंतकाल वरासत कहते हैं। इंतकाल मस्ट है।
कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो उम्मीद है कि इसमें इनका फ़र्क भी पता चला होगा, और प्लस इसमें जो मज़ीद तफसीलात इसमें अहम होती हैं वो भी मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दी।